इस बच्चे की मां ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਿਆ ਉਹਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ ਔਰ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ प्रभु यीशु मसीह के नाम च आमीन। हम थोड़ा समय उस बात पर लगाएंगे जो कि आज जिस समय में हमारा जो है गुजर हो रहा है और हम लोग इस बाइबल पवित्र ग्रंथ को मानने वाले लोग हैं, लोग मसीही कहते हैं और ये मसीही लोगों ने कहा है। हम लोग तो सिर्फ जो प्रभु की बातें हैं उन पर चलने का प्रयत्न करते हैं और जो उन्होंने सिखाई है उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। मसीह का होता है जो मखसूस किए हुए, जिनका मसा हुआ है, जो मसीह के रंग में है। और लोगों ने ऐसे ही कुछ बातें, एक जगह थी अंताकिया, वहाँ देखी तो उन्होंने कहा कि ये मसीही है, यानी कि इनमें वो परमेश्वर है जो कि आसमान से स्वर्ग में, जो आसमान छोड़ के इस जमीन पर आया, स्वर्ग को उसने प्रिय न जाना बल्कि उस प्रेम को दिखाने के लिए जो मनुष्य से वो करता है, इंसानों के बीच में गया। अक्सर बहुत सी बातें कही जाती हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कुछ एक विशेषताएं हैं कि वो लोगों के पास खुद जाता है। अक्सर बुलाने पे जो है बातें बनती है लेकिन वो खुद जाके जो उलझने होती थी उनको सुलझाता था। और बहुत सी जगह ऐसा है कि एक जगह एक बहन थी, इसका जो पुत्र है वो मर गया और जनाजा जो है वो लेके जा रहे थे। वह किसी ने इसको नहीं बुलाया, वो स्वयं गए और जाके जनाजे को रोका और उन्होंने क्या है उस बहन के मन की परिस्थिति देखी, इसके जीवन का हालात देखा और उसके बच्चे को उन्होंने जीवित कर दिया, वो जिंदा हो गया। लोग बहुत खुश हुए और लोगों ने देखा कि ये तो अनोखा काम है कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। और एक दूसरी जगह एक वाक्य है कि एक परिवार है, उसमें 3 सदस्य हैं, एक भाई है, 2 बहनें हैं और उस परिवार में शैतान ने बड़े बड़े जिसे कहते हैं उनको तंग किया, उनके जीवनों को उथल पुथल किया। लेकिन जब यीशु मसीह उनके परिवार में आया तो उन सब की जिंदगी एक सरल और सही तरीके से बीतनी शुरू हो गई। और उस परिवार में एक जो भाई है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया और यीशु मसीह अक्सर उनके घर में आया जाया करते थे। और ये जो कथा है इसमें एक बहन है मरियम, एक मार्था है और जो भाई है उसका नाम लाजर है। और ये बात लोगों को भी पता था कि यीशु मसीह उनके घर में आया जाया करते हैं और यीशु मसीह उनसे बहुत प्रेम भी रखते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति हुई तो क्या हुआ कि जो एक बहन ने यीशु मसीह को क्या किया, संदेश भेजा। यीशु मसीह दूर ये प्रचार करने, सुसमाचार देने लोगों को गए हुए थे, वहां दिया और बताया कि जो लाजर है जिसे तू प्रेम करता है
वो बीमारी के बिस्तर पर है। और यीशु मसीह ने उनकी बात सुनी और फिर चेलों को ये एक बात कही कि ये जो बीमारी है, ये इससे क्या होगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो समय ये हुआ कि वो लाजर भी मर गया और उसको क्या किया गया, उसको जैसा कि क्रिश्चियन लोगों में होता है कि कब्र में डाले जाते हैं, उसको कब्र में डाल दिया गया। और कब्र में डाले क्या हो गया कि 3 दिन उसको हो गए। और उस समय के लोगों में ऐसी धारणा थी कि जो हो सकता है कि 3 दिन के बाद इंसान फिर से जीवित हो जाए। कभी कभार उसको ऐसे रखा जाता है जैसे इस भाई को हमने रखा हुआ है, और कभी कभार उसमें एक ऐसी जिसे कहते हैं आज के हिसाब से दवाइयाँ डाल दी जाती थी कि ताकि जो लोथ है, लाश है, उसमें बदबू ना आए, तो वो दवाइयाँ भर दी जाती थी। ऐसा करके था, ऐसी धारणा थी। तो लाजर को भी कब्र में रखे हुए क्या हो गया, 3 दिन गुजर गए। और 3 दिन के बाद जो है वो यीशु मसीह उनके वहां आए। और जब यीशु मसीह वहां आए तो एक बड़ी खूबसूरत बात है जो कि यीशु मसीह के उस इख्तियार के बारे में जिसका एक वर्णन हमने पढ़ लिया कि उसने मुर्दों को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। ये इख्तियार वहां बताया। और यहाँ वो जो परिवार था वो इस बात को भूल गया कि यीशु मसीह जो है क्या क्या कर सकते हैं। और एक बहन आई तो वो आकर कहने लगी कि यदि तू यहां होता तो ये क्या है, मेरा भाई खुदा पे ना मरता। क्योंकि उनकी धारणा ये थी कि यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने वाले हैं, चंगाई देने वाले हैं, शिफा देने वाले हैं, बचाने वाले हैं। लेकिन वो बातें जो उससे भी ऊपर होती हैं कि ये जो मृत्यु है ये इंसान की अपनी उपज है। खुदा जिंदगी देता है, उसने जिंदगी ही दी थी। मृत्यु इंसान की अपनी उपज है, लेकिन फिर भी खुदा दयालु है, उसने हर चीज का समाधान निकाला कि ये मृत्यु भी हम मनुष्य का अंत ना हो। आपने अक्सर देखा सुना होगा कि क्या है, फोटो लगा दी जाती कि स्वर्गीय, यानी कि ये मरा नहीं है, स्वर्ग में चला गया है। यानी कि स्वर्ग की आशा सबको है। और ये सत्य है कि एक दिन जिसे स्वर्ग कहते हैं वो हम न्याय का दिन कहते हैं, जिसमें भेड़ बकरियां अलग की जाती हैं और जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर को ही परमेश्वर करके माना, किसी मनुष्य को नहीं, तो वो स्वर्गीय स्थानों में जाते हैं। और ऐसी धारणा आज भी लोगों के मन में है, अच्छी बात है। और यहाँ वो जब बात हुई तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू विश्वास रखेगी तो अभी भी सब कुछ हो सकता है। वो आने वाले समय की बातें कहने लग गई कि हाँ, हमें पता है कि एक दिन मसीहा आएंगे तो वो न्याय करेंगे और उसमें जो है अच्छे बुरों का अलग अलग स्थान होगा और उसमें क्या हो जाएंगे, जो नेक लोग हैं वो फिर से जिंदगी पाएंगे। और उसमें क्या हुआ कि उसने कहा कि जीवन और मृत्यु ये दोनों का इख्तियार मेरे पास है। लेकिन अक्सर क्या है, जब हम जीवन की चर्चा करते हैं तो वो जो मैं और आप जिंदगी जी रहे हैं जिसको एक दिन खत्म होना है तो उसी की बात करते हैं। लेकिन अगर मृत्यु की चर्चा करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो मृत्यु है
जैसे ये बच्चा अभी सो गया है, मर गया है, हाथ पांव इसके चल नहीं रहे, सांस नहीं है, लेकिन बाइबल इससे ऊपर बात हमें बताती है कि जिंदगी वो है जो इंसान सत्य पे चल के बसर करता है, प्रकाश में जीता है, किसी का बुरा नहीं करता, ना किसी का बुरा सोचता है, बल्कि सबका भला चाहता है। जिंदगी वो होती है। और मृत्यु ये नहीं है जो ये मर गया है। मृत्यु वो होती है जब इंसान का ज़मीर मर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, और वो अपना जीवन बसर करता है। उसे कहते हैं मृत्यु। और उसका कोई भी आगे चल के इनाम नहीं है। जिस चीज से लोग डरते हैं वो वही है कि इंसान नरक में जाता है। लेकिन प्रभु ने जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं, जिसे कहते हैं लोग यीशु मसीह उद्धार करता है, लोग कहते हैं ये कौन सा कहती है हमें उद्धार देंगे। उद्धार का मतलब ये है कि हमारी सोच में जो बंदिश लगी हुई है, अच्छी बातें सोच नहीं रहे, अच्छे काम हमसे बन नहीं पाते, है ना। बुरे काम में एक किसी से झगड़ा कर लो, आप 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब सलाह के लिए जाना है तो कोई भी नहीं इकट्ठा होता, है ना। तो मतलब गलत काम के लिए वो फिल्मों में दिखाते हैं कि एक डाकू अकेला जेल से आता है, वो फिर एक बड़ा ग्रुप बना लेता है। अगर कहीं किसी ने अच्छे कार्य के लिए कोई काम शुरू करना है तो ढूंढने पर भी लोग नहीं मिलते, है ना। तो ये जो जीवन है इसका ये अंत नहीं है। इसके बाद अच्छे लोगों को जो जीवन मिलना है, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग के स्थानों में, हम उसके लिए आशावादी हैं। हमारे लिए ये जिंदगी अंत नहीं है। मसीही लोगों के लिए ये अंत नहीं है। हमारे एक पासवान है, वो कहा करते थे कि डेथ फॉर अ बिलीवर्स एंटरिंग इनटू हेवन। ये जो प्रभु में मर जाते हैं उनके लिए ये दाखला है स्वर्ग के जीवन में। इसको एक नई देह दी जाएगी जो कि कभी भी जिसे कहते खत्म नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। जब बनाया गया था स्वर्ग की जमीन पर तब भी मृत्यु नहीं थी। मृत्यु पाप के द्वारा आई और यीशु मसीह ने पाप का नाश करके वो उद्धारकर्ता बन के आया और हमें वो सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको वो जीवन देना चाहता है, उद्धार करना चाहता है। यही बात हम लोग मसीही लोग गलियों में बाजारों में जाके बताते हैं, चर्चेज में। और अब हमारी बहन इस विश्वास में है तो हमारा ये फर्ज बनता है इसको हम याद दिलाएं कि ये एंड नहीं है। ये एंड नहीं है, क्योंकि ये एक विश्वासन है, इसका बेटा मरा नहीं है। जो विश्वासन है इसका बच्चा सिर्फ देश की जाएगी, जला देंगे, दफना देंगे, कुछ भी जो दस्तूर होता है, लेकिन आत्मा एक नया वस्त्र पहनेगी। ये आशा और यही उम्मीद का संदेश हम देने आए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सब करके दिखाया। वो मुर्दा मर गया, उसको जीवित किया, स्वयं मर गए, तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि उसने बता दिया कि ये सारी चीजें मेरे हक में है। जो मुझ पर विश्वास रखते हैं वो मरकर भी नहीं मरते हैं, बल्कि एक नया वस्त्र पहनते हैं। और आज जबकि इस जवान की मृत्यु से मेरा मन भी दुखी है, मेरे अपने बच्चे जवान है, अगर ये इसमें से मेरा गुजर हो तो मेरे मन की परिस्थिति भी ऐसी ही होगी जैसे बहन की है। क्योंकि जब तक हमें जिस्म में है, हमें जिस्मानी बातें हैं, जिस्मानी जज्बात है, जिस्मानी रिश्ते हैं, लेकिन यही बातें जब हम आत्मा में होकर सोचेंगे तो फिर वो शब्द जो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं जैसे आज हम बहन को देने आए, बल्कि वो शांति जो केवल यीशु मसीह के नाम में मिलती है, इस विश्वास के साथ कि ये मरा नहीं है, फिर से जीवित होगा और एक नया वस्त्र पहन के उस जीवन को बसर करेगा जिसमें परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। वो आंखों के आंसू पोंछ डालेगा, वहां ना रोना होगा, ना रोज की कच कच बक बक, कुछ नहीं होगी। सुख चैन शांति जो उजाला है इसका प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश होता है, प्रभु वहां होते हैं, और प्रकाश के सामने अंधकार टिकता नहीं है। इन्हीं बातों से हम अपनी बहन को ये तसल्ली और शांति देने आए हैं, वचनों के साथ अपने दिल को, जिसे कहते दिलासा दे, तू है वही दिलासा, इसे देने आए हैं
कि ये तेरा बच्चा नया वस्त्र पहनेगा और फिर से इसमें जीवन आएगा। उस आशा और विश्वास में तुमने बना रहना है, क्योंकि बाइबल यही कहती है, वचन की बातों से एक दूसरे को शांति दो, तसल्ली दो, और वचन ही है जो हमें शांति और तसल्ली देता है। इन वचनों से परमेश्वर आप सब जो इसे शांति देने आए हैं, आपको, आपके परिवारों को प्रकाश बख्शे, और इस बहन को जो है वो शांति बख्शे जो यीशु नाम में है। आमीन आमीन। दुआ दयालु कृपालु प्रभु परमेश्वर, हमने अपनी नहीं बल्कि तेरी बातों को इस परिवार के साथ बांटा। इस परिवार में ये तेरी बच्ची विश्वासन है, और इसके सदके इसके बच्चे को तूने कह दिया है कि ये मरा नहीं बल्कि नया वस्त्र पहनेगा। ये बात हमने मान से कही है और ये अवश्य पूरी होगी, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद।